अच्छी खासी कमेंट्री का सबको इंतजार है। नीता मैम, मैं आपके पास आती हूँ क्योंकि आप क्रूड को काफी क्लोजली ट्रैक करते हैं। जिस तरीके से क्रूड हमें इस टाइम पे दिख रहा है, क्या लगता है कि हमारी चिंताएं और बढ़ सकती है आगे जाके, या आज की मीटिंग की कमेंट्री के बाद हमें थोड़ी सी राहत मिल सकती है इन्फ्लेशन को देखते हुए? यस मैम, एक्चुअली क्रूड ने तो ऊपर से नीचे के साइड बहुत बड़ा स्लाइड दिखा दिया है, विच इज़ एक्चुअली गुड फॉर अस। तो थोड़ी राहत तो इन्फ्लेशन में क्रूड को गिरने से भी मिल सकती है। और बाकी भी इतना इतना चिंताजनक नहीं है, क्योंकि खाद्य पदार्थों की जो भी इन्फ्लेशन रेट है वो भी थोड़ा नीचे आ रहा है। तो लग तो ऐसा रहा है कि कोई हाइक तो होने वाला है नहीं शायद। मतलब जो भी कमेंट्री है डेफिनेटली वो इफेक्ट कर सकती है, सेंटिमेंटल शॉर्ट टर्म इफेक्ट में थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। पर मुझे ऐसा लगता है कि अभी मार्केट की ऊपर की मूवमेंट इस सीरीज में तो एटलीस्ट रहनी चाहिए। जो भी लो बनाना था वो मार्केट ने, निफ्टी ने 19300 का जो लो बनाया था, आई थिंक वो सस्टेन, वो अगर नहीं ब्रेक होता है तो ऊपर की तरफ मुझे 19800 तक की मूव दिखती है। तो 750 के ऊपर क्रॉस करके वापस से हम 20,000 के साइड भी चल सकते हैं। तो ये मेरा व्यू है। शॉर्ट टर्म इफेक्ट आज की रह सकती है, पर उसको अगर निकाल दे तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि अब पॉजिटिविटी आनी चाहिए मार्केट में। जी जी, ठीक है। तो ये थी मीता मैम की राय। अब चलते हैं सीधा संदीप सर के पास। संदीप सर, जैसे कि हम इंतजार करते हैं कि आरबीसी की मीटिंग है, एक हमें फैसला सुनने को मिलेगा इस बार भी। जो है बैठक का फैसला आ गया है, जो रेट है वो अनचेंज है, 6.5% पे ही वो इस टाइम पे स्टेबल रखे गए हैं। लेकिन फिर भी बाजार उसको लेके काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है कि हाँ, हमें बाजार के अंदर एक पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी या एक नेगेटिविटी देखने को मिलेगी, जो भी रिजल्ट आएगा उसको लेके। आपको क्या लगता है कि ये तो हमें पहले से ही पता था कि जो रेट है वो स्टेबल ही रहने वाला है, क्योंकि काफी सारी रिसर्च रिपोर्ट ने ये पहले ही बता दिया था, बस आज एक मोहर लगनी थी। बाजार अब ये अपनी पॉजिटिव चाल जो है वो कब से दिखाना शुरू करेगा? क्या फेस्टिव सीजन हमारे लिए, बाजार के लिए एक अच्छा खासा मोमेंट लेके आ सकता है? तो कंचन, मार्केट ने पिछले 2 दिन पहले जो 19,333 के आसपास का लो लगा के वहाँ से रिवर्सल दिखाया, तो हम ऑलरेडी वहाँ से 200-250 पॉइंट ऊपर हैं, तो एक तेजी के टोन में हम आ चुके हैं। अब जब तक निफ्टी 19,600 के ऊपर बना हुआ है, मैं स्पॉट लेवल की बात कर रहा हूँ, तब तक निफ्टी के अंदर पॉजिटिविटी कंटिन्यू रहेगी। बट एक चिंता की बात ये है कि बैंक निफ्टी अभी भी 45,000 के नीचे काम कर रहा है। तो ये दोनों जो इंडेक्स हैं, ये जब तक इन सिंक नहीं होंगे, मतलब निफ्टी 19,600 के ऊपर और बैंक निफ्टी 45,000 के ऊपर, ये दोनों अगर एक साथ ट्रेड करना स्टार्ट नहीं करते हैं, तो हमें वापस ऊपर से सेल ऑन राइज का माहौल बनता हुआ दिखेगा और एक प्रॉफिट बुकिंग 19,700 750 के आसपास में निफ्टी में आती हुई दिखेगी। सो पॉइंट ये है कि जब तक बैंक निफ्टी 45,000 के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट नहीं करता, तब तक कोई बहुत बड़ा ट्रेंड रिवर्सल मैं मार्केट में नहीं देख रहा हूँ और ये सेल ऑन राइज मार्केट हो सकता है। ओवरऑल देखिए, मार्केट टेक्निकली थोड़ा सा वीक है, जरूर नीचे से हम बाउंस बैक किए हैं। और अगर जो गैन थ्योरीज वगैरह फॉलो करता है, अगर आप देखेंगे तो गैन का 140 का जो ऑर्बिट है, मार्केट उसको परफेक्टली प्ले करने की कोशिश कर रहा है, जहां पर 19,321 से लेके 19,600 180 डिग्री के आसपास आता है। तो 19,600 के ऊपर एक रेजिस्टेंस है। जब तक हम 19,600 के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट नहीं करते और एक क्लोजिंग उसके ऊपर नहीं देते, तब तक मार्केट के अंदर नीचे की गिरावट की संभावना बनी रह सकती है। तो थोड़ा सा इंट्राडे ट्रेड को रखने की अभी सलाह है मेरी तरफ से। पोजीशन को बहुत ज्यादा कैरी ओवर नहीं करें जब तक 19,600 के ऊपर की निफ्टी की क्लोजिंग और 45,000 के ऊपर की बैंक निफ्टी की क्लोजिंग दोनों एक साथ अचीव नहीं होती। जी, ठीक है। तो सर ने हमें बता दिया है कि कौन से लेवल्स को हमें ध्यान में रखना चाहिए और स्ट्रैटेजी बता दी है कि बाजार में किस तरह से काम करना चाहिए। हमारे साथ एक एक्सपर्ट और जुड़ गए हैं, आइए रचित खंडेलवाल जी, एक बार उनका भी स्वागत कर लेते हैं। नमस्कार सर, स्वागत है आपका शो में। रचित सर, आपके पास आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल, अब आ रही है मैम। नमस्कार सभी पैनलिस्ट को भी नमस्कार, दर्शकों को भी नमस्कार। जी, ठीक है। अब चलते हैं सीधा नितिलेश सर के पास। सर, कहीं शॉर्टिंग की सलाह बन रही है इस टाइम पे, या फिर क्या करना चाहिए बाजार के अंदर? देखो, डेफिनेटली शॉर्टिंग की जगह बन गई 19,600 के आसपास। मैंने मॉर्निंग में क्लाइंट्स को कुछ अपडेट किया था कि यहाँ पे आप पिक वाली करके चल सकते हो। तो मुझे लग रहा है कि ऑलरेडी हम लोग अभी क्वांटिटी काफ़ी कम रख रहे हैं, क्योंकि सितंबर मंथ में हम लोगों ने दोनों डाउन साइड की रैली को कैच किया था। तो अभी हम लोग थोड़ा सा क्वांटिटी कम कर रहे हैं। तो 19,600 से लेके 19,630 ये परफेक्ट रेंज है सेलिंग के लिए। 19,690 के आसपास आप एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन कर लेना। वहाँ पे मार्केट के
कैसे रिएक्ट करता है वो एक बार के लिए देखना पड़ेगा। यहाँ से अगर ऊपर भी चलता है मार्केट तो भी ऊपर में काफी बड़े रेजिस्टेंस है, 19,850 से लेके 19,900 एक 50% का एरिया आएगा, साथ साथ उसमें गैप है। तो मेरे हिसाब से जो भी राइज आएगा वहां पे बिकवाली करने की सोचना पड़ेगा। तो लेकिन नीचे में शॉर्ट्स को कवर भी करना पड़ेगा, नहीं तो 19,550 के नीचे 19,320-25 के आसपास का एक लो लगा के शार्प रिकवरी मार्केट दे रहा है। तो दोनों साइड के मार्केट स्टॉप लॉसेस ट्रिगर कर रहा है। तो एक ही चीज का ध्यान रखना चाहिए आपको कि जो मिले अपना, बाकी सब सपना। क्योंकि बड़े टारगेट के लिए जब भी हम लोग वेट करते हैं तो टारगेट आते नहीं है, मार्केट भी इससे घूम जाता है। तो थोड़ा सा क्वांटिटी को ध्यान में रखना पड़ेगा। बैंक निफ्टी देखो जब तक 44,500 44,700 की रेंज का कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट नहीं देता है तब तक मेरे हिसाब से कोई भी उसमें लॉन्ग करके नहीं चलना चाहिए। बैंक निफ्टी में मुझे लग रहा है 44,300 एक बेस फॉर्मेशन है, इसके नीचे कंटिन्यूसली क्लोजिंग देना स्टार्ट करता है तो मार्केट में हम लोग 42,000 से लेके 41,500 ये लेवल्स को भी देख सकते हैं। जी ठीक है, तो सर ने बता दिया है कि इस टाइम पे निफ्टी और साथ ही साथ बैंक निफ्टी में क्या करके चलना चाहिए। अब आते हैं सीधा रचित सर के पास। रचित सर, आप काफी टाइम से वेट कर रहे थे जो आज फैसला है उसका, लेकिन अनुमान तो पहले से ही था कि स्टेबल रहने वाला है। लेकिन काफी सारी रिसर्च रिपोर्ट ये कह रही है इंडियन मार्केट को लेके कि बाजार को एक बहुत बड़े ट्रिगर की जरूरत है। एक अपसाइड अगर हमें देखना है तो एक ट्रिगर हमें चाहिए ही चाहिए, लेकिन ये नहीं पता कि वो ट्रिगर क्या हो सकता है या क्या होना चाहिए। क्या आप इसमें कोई कमेंट करना चाहते हैं कि वो हमारे बाजार के लिए वो ट्रिगर कौन बन सकता है कि हमारे बाजार को एक अच्छी खासी चाल दिखा दे आने वाले टाइम में? देखिए, जहां तक बात हम करें कि किस चीज की हम इंतजार कर रहे थे, आरबीआई पॉलिसी की इंतजार कर रहे थे और रेट्स के लिए हम इस बार बहुत हद तक कॉन्फिडेंट थे। मतलब ऑल दी एनालिस्ट फ्रेटर्निटी वाज कॉन्फिडेंट कि रेट चेंज नहीं होने वाला है। बट हम ये देखना चाह रहे थे कि इन्फ्लेशन को लेके स्टैंड्स, और अभी मैं कमेंट्री सुन ही रहा हूँ, सो दे आर स्टेइंग वेरी विजिलेंट। अब ये वर्ड अगर आप सुने, इसको अगर आप समझने की चेष्टा करें कि इनको भी कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन का एक डर लग रहा है और अभी हम बहुत ज्यादा ये सब बातें कर रहे हैं। मतलब फ्रैंकली आई एम आल्सो वन ऑफ द एनालिस्ट ऑफ दैट फ्रेटर्निटी, जो हम ये बोल रहे हैं कि फेस्टिव सीजन आ रहा है, डिमांड आ रही है, फेस्टिव सीजन आ रहा है, डिमांड आ रही है, सब कुछ अच्छा है, ऑटो सेल्स अच्छी आएंगी, कंज्यूमर ड्यूरेबल अच्छा आएगा। मगर एक सबसे बड़ा फैक्टर जो आ रहा है, जो मार्केट को बढ़ने के लिए नहीं प्रोत्साहित कर पा रहा है, वो आ रहा है हम जो ग्लोबल हेडविंड्स हैं हमारे, जिस तरीके से ग्लोबल अनसर्टेनिटी है, जिस तरीके से यूएस इकोनॉमी बिहेव कर रही है। अभी आप ही के चैनल के माध्यम से हमने कुछ दिन पहले यूएस गवर्नमेंट शटडाउन की भी बात करी थी। इतनी अनसर्टेनिटी यूएस के साइड से, यूरोप के साइड से, इतना सारा डेट हम जो मेंटेन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं एक ये चीज दिख रही है कि मार्केट अगर आप इसको ऐसे समझे कि पूरा मंथ ऑफ अगस्त और पूरा मंथ ऑफ सितंबर वी हैव बीन कंसोलिडेटिंग, एक रेंज हमने पकड़ ली है 19,300 350 नीचे, 20,000 20,200 ऊपर, इसी रेंज में हम चल रहे हैं। इस रेंज को हम नहीं ब्रीच कर रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस हमारी इकोनॉमी, हमारे कंजम्पशन का है। बट ग्लोबल हेडविंड्स कब आपको कितना बुरा डैमेज कर सकते हैं, और ये सोचना, ये बोलना कि नहीं इंडिया अब एक बहुत अच्छा सुपर पावर बन गया है और हम बाहर निकल गए, ऐसा कुछ भी नहीं है। सो आई डोंट सी एनी अपसाइड ट्रिगर कमिंग इन। क्योंकि आप ट्रिगर पूछ रहे हैं, मुझे ट्रिगर कोई नहीं दिख रहा है, क्योंकि हम जितने भी ट्रिगर अगर देख सकते हैं वो हम ऑलरेडी डिस्काउंट करके उसके लिए हम बाइंग कर चुके हैं। तो ऐसा कोई ट्रिगर नहीं दिख रहा है। हाँ, कॉशियस अप्रोच हम लोग जुलाई एंड अगस्त फर्स्ट वीक से जब मार्केट ने लाइफ हाई मारा था तब से एक मेंटेन कर रहे हैं, और बहुत हद तक जो पावस्कर साहब है मैं उनसे अग्री करता हूं कि अभी थोड़ा सा कॉशियस रहना, और जो पैसा अपना वो अपना, मतलब व्हाट ही मेंट वाज कि नोशनल प्रॉफिट जो आपके बुक में आता है उसको मत रखिए, आप प्रॉफिट बुक करेंगे पैसा आपके घर में आ जाएगा, इट मेक्स मोर ऑफ सेंस। तो यही हमारा भी स्टांस रहा है इतने महीनों से, और उसके लिए बैकलैश भी हमको मिला है कि नहीं मार्केट में पैसा नहीं रखेंगे तो मार्केट में पैसा कैसे बनेगा। सो द स्टांस इज सेम, द रेंज इज सेम। शॉर्ट रेंज अगर हम देखें तो 19,800 और नीचे के लिए हम देखें 19,400, बड़ी रेंज ले लेंगे 19,250 और 20,200, इसी रेंज में मार्केट है जब तक ब्रेकआउट नहीं आता है। अपसाइड का ब्रेकआउट हम अभी नहीं देख रहे हैं, डाउनसाइड का ब्रेकआउट में हमें एक डर है, और हम हमेशा इसीलिए मेंटेन कर रहे हैं कि आप अपना स्टांस थोड़ा कॉशियस रखें। बैंक निफ्टी भी 2 महीने से हम नहीं बुलिश हो पा रहे हैं, और बहुत हद तक आज जो मैंने कमेंट्री सुनी वेयर इन ऑड 41,800 लेवल्स इज समथिंग दैट वी आर सीइंग ऑन द चार्ट्स, क्वाइट हैप्पी, बिकॉज मेरे जो थॉट प्रोसेस है उससे इन सिंक है
मैं बैंक निफ्टी में बुलिश नहीं हो पा रहा हूँ। थोड़ा बहुत सपोर्ट अगर आपको मैं कंटिन्यूसली बोले जा रहा हूँ, आईटी इंडेक्स और फार्मा इंडेक्स दे सकता है, तो स्टॉक स्पेसिफिक रहे। इंडेक्स ट्रेडिंग नहीं समझ में आ रही है तो लड़ाई झगड़े करने का कोई मतलब नहीं है। फॉर द टाइम बीइंग इंडेक्स से हम दूर बैठे रहें, स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखें, दैट्स द बेस्ट वे टू प्ले एंड ट्रेड इन द मार्केट। जी ठीक है, तो जानकारी ले ली है कि इस टाइम पे हमें क्या करना चाहिए और कौन से वो ट्रिगर्स थे जिसकी बात हो रही थी। तो ऐसा हाल ही में कोई ट्रिगर नहीं दिख रहा है और आपको इस टाइम पे क्या अप्रोच लेके चलना चाहिए बाजार में, वो सर ने हमें बता दिया। संदीप सर, वापस आपके पास आते हैं। सर, जैसे कि हम देख रहे हैं पिछले 2 दिन का अगर मैं डेटा देखूं तो जो टॉप सेक्टर है वो आईटी है और जो हमारा लूजर सेक्टर है वो कहीं ना कहीं पीएसयू बैंक है। उसमें हमें कहीं ना कहीं कमजोरी देखने को मिल रही है। क्या वो कमजोरी जो आने वाले इलेक्शन है और उसमें हमें लग रहा है कि जो पीएसयू बैंक है उनकी तरफ से काफी ज्यादा डिस्काउंट दिया जाएगा बहुत लोगों को, उसकी वजह से है, या ये कमजोरी कोई और चीज है? नहीं, मैं एज सच पीएसयू बैंकिंग के अंदर कोई कमजोरी फील नहीं कर रहा हूँ। देखिए, हम हमें 2x 2.5x हो चुके हैं नीचे के लेवल से। अब यहाँ से मतलब 2-5-10% का मूव अगर किसी दिन आता है, वो भी अगर मार्केट ओवरऑल डाउन है, तो प्रॉफिट बुकिंग होना लाजमी है। और कुछ गलत भी नहीं है कि अगर आप नीचे से खरीद के बैठे हुए हैं तो आपको प्रॉफिट बुक करना ही चाहिए, जैसे कि अदर पैनलिस्ट ने बोला। तो मैं यहाँ पर किसी भी तरह का बहुत बड़ा डाउनफॉल पीएसयू सेक्टर में कि पीएनबी वापस 30-32 पे आ जाएगा या आईओबी वापस 20-22 पे आ जाएगा, इस तरह का माहौल नहीं देखता हूँ। और अगर आप ओवरऑल फंडामेंटल भी देखेंगे मार्केट के अंदर बैंकिंग इंडस्ट्री को देखते हुए, तो ये बहुत क्लियर है कि जिस तरह का कंज्यूमर लोन के अंदर इंक्रीज हो रहा है, जिस तरह से कमर्शियल लोन्स के अंदर इंक्रीज हो रहा है, वो दिखाता है कि कैपिटल ग्रोथ मार्केट के अंदर है। कंपनीज के कैपेक्स इंक्रीज हो रहा है और उनके लिए फंडिंग के लिए वो बैंक की तरफ जा रहे हैं। बैंक का कासा रेशो कंटिन्यूस बेसिस के ऊपर इंप्रूव हो रहा है। तो वो सारी चीजें बैंक के फेवर में काम करती हुई नजर आ रही है। सिर्फ एक चीज नेगेटिव ये हो सकती है कि जिस तरह से फेड ने इंटरेस्ट रेट हाइक किया, और कहीं ना कहीं शायद हम लास्ट लेग ऑफ हाइक पे हैं फेड वाले मोड के ऊपर। हमारी खुद की इंटरेस्ट रेट पिछले काफी टाइम से स्टेबल चल रही है और एक बार फेड ने अगर जो अपना डबिश स्टांस लेना स्टार्ट कर दिया, तो वहां पर रेट कट होना स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पर भी शायद हम रेट कट की बातें स्टार्ट करेंगे पोस्ट दिवाली। तो वहां पर हो सकता है कि बैंक को थोड़ा सा प्रॉफिटेबिलिटी इशू आए, बिकॉज वहां पर उनको ट्रांजिशन ज्यादा करना पड़ेगा और उनके पास में हाइक का चांसेस थोड़ा कम होगा। तो वहां पे प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर 1 से 1.5% का उनके अंदर फॉल आ सकता है। हैविंग सेड दैट, अगर आप पी रेशो देखेंगे जो बड़े बैंक से, चाहे वो एचडीएफसी बैंक हो, कोटक बैंक हो, एसबीआई बैंक हो, इन सभी के पी रेशोज कोरोना वायरस वाला जो टाइम पीरियड था वहां से भी कम लेवल पे पी अवेलेबल है। तो जैसा मैंने पिछले सेशन में बोला था, मुझे लगता है कि बैंकिंग के अंदर आपको हर गिरावट में खरीदारी की बात करना चाहिए। हालांकि अब जो रैली नीचे से आ चुकी है पीएसयू के अंदर, उतनी बड़ी रैली उतने कम समय में नहीं आएगी, तो आपको लार्ज कैप की तरफ रुख करना पड़ेगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, फॉर दैट मैटर कोटक बैंक, ये हमारे फेवरेट पिक है। एचडीएफसी एक जायंट है, थोड़ा सा ऑपरेशनल मर्जर्स के इश्यूज को लेके थोड़ा सा समय ज्यादा लगा सकता है कंसोलिडेशन के अंदर, तो वहां पर भी आप थोड़ा सा वेट करें। और अगर आप कोई पोजीशन बनाते हैं और अगर आपके पास में कैपिटल सफिशिएंसी है, तो वहां पर डेफिनेटली पोजीशन को कॉल ऑप्शन के थ्रू उसको बेचने की, हैच करने की कोशिश करें और अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट रखें। इंडिया स्टोरी अगर आपको पार्टिसिपेट करना है, चाहे वो इलेक्शन की बात हो, तो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर और ये जितने भी कैपेक्स वाले सेक्टर है, ये बैंकिंग इंडस्ट्री के बिना संभव नहीं है। तो बैंक्स के अंदर ग्रोथ होनी लाजमी है और ये बड़े लेवल आपको आने वाले 3 से 4 साल के अंदर सभी बैंक, स्पेशली पीएसयू बैंक, आपको यहाँ से मल्टीफोल्ड रिटर्न देने की काबिलियत रखते हैं। तो मैं बैंकिंग सेक्टर को लेके पॉजिटिव हूँ, लेकिन मेरा नजरिया थोड़ा सा लंबा है। जी ठीक है, तो सर ने बता दिया कि घबराने की जरूरत नहीं है, जो लॉन्ग टर्म का नजरिया है वो साफ है। ठीक है मीता मैम, आपके पास आते हैं सीधा। मैम, जिस तरीके से देख रहे हैं हम अपने बाजार की कंडीशन है, एक कंसोलिडेशन फेज में बाजार मूव कर रहा है, लेकिन जो एफआईआईज हैं वो एकदम सेलिंग मोड में बैठे हुए हैं। पिछले अगर कुछ टाइम का डेटा देखें तो काफी ज्यादा सेलिंग आ चुकी है। अगर हम रिसेंट कल की ही बात करें तो करीबन 18.5 करोड़ की उन्होंने सेलिंग की है। क्या लगता है ये सेलिंग का जो सिलसिला है वो कब तक चलता रहेगा? मैम, ये एक्चुअली ये सिलसिला जो है वो थोड़ा सा कम होगा, लग तो ऐसा रहा है, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स है। हमारा रुपये भी आज से थोड़ा मजबूत होना शुरू हुआ है, क्रूड का कूल डाउन हुआ है, कमोडिटीज हैज कूल डाउन, फंड रोटेशन तो डेफिनेटली आएगा। कमोडिटी में से निकल के, गोल्ड सिल्वर में से पैसे निकल के कहाँ पे जाएंगे, तो वो इक्विटी में ही आएंगे। और जो भी नीचे मिलेगा, मतलब वो लार्ज कैप अभी 2-3 महीने से नीचे के साइड था, तो अगेन वो सेक्टर रोटेशन, फंड रोटेशन डेफिनेटली होगा। तो मुझे लग रहा है कि अभी एक शॉर्ट टर्म के लिए ऊपर की मूव डेफिनेटली शुरू हो सकती है। फेस्टिव सीजन भी है
और यूएस शटडाउन का जो प्रॉब्लम था वो भी एटलीस्ट 1 महीने के लिए तो टल चुका है, 45 डेज के लिए तो टल चुका है। तो ये सब थोड़ी पॉजिटिव फैक्टर्स है। जैसे ही FIIs के पॉजिटिव फिगर्स आने लगेंगे तो मार्केट की चाल और ज्यादा जोर से शुरू होगी ऊपर की साइड। पर थोड़ा थोड़ा किसी को अगर इन्वेस्ट करना है तो डेफिनेटली ये लेवल्स है एक्यूमुलेट करने के लिए। डेफिनेटली वन कैन बाय इन सम गुड स्टॉक्स, देन गुड फंडामेंटल स्टॉक्स विच आर अवेलेबल, बिकॉज लार्ज कैप में बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जो बहुत नीचे आ चुके हैं। तो यही तो लेने की जगह है, तो थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेट करना डेफिनेटली बनता है। जी ठीक है। तो बाजार को लेके ओवरऑल राय ले ली है, सारे ही